नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कुंभ राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और ये माह साल का सबसे आखिरी महीना है और इस आखिरी माह में आपके साथ क्या घटित होने वाला है, क्योंकि पूरा साल उतार चढ़ाव भरा रहा। कोरोना की दूसरी वेव का हमने सामना किया, कई अपनों ने अपनों को खो दिया। साथ ही उसके बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के बाद में हम नॉर्मल जीवन जीने की तरफ अग्रसर हुए और अभी पिछले महीने ही हमने दीपावली का 5 दिवसीय पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया, क्योंकि इस बार हमने हमारी फैमिली, हमारे रिश्तेदारों के साथ में इस पर्व को मनाया। तो इस पर्व का एक अलग ही उत्साह इस माह देखने को मिला। अब ये दिसंबर माह आपके लिए कैसा रहेगा, क्या उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आएंगे, क्या ये माह आपको देकर जाएगा और क्या ये माह आपसे लेकर जाएगा, इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिसंबर माह के कुछ प्रमुख व्रत और त्योहारों की, जो कि इस माह को और भी अधिक महत्व का और विशेष बनाते हैं। 7 दिसंबर को विनायक चतुर्थी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 8 दिसंबर को नाग दीपावली, विवाह पंचमी और भगवान श्री राम विवाहोत्सव मनाया जाएगा। 14 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 16 दिसंबर को मल मास प्रारंभ हो रहा है और मल मास प्रारंभ होने के पश्चात कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत नहीं की जाती है। 22 दिसंबर को संकष्टी चतुर्थी आ रही है। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे पूरा वर्ल्ड मनाएगा और 30 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो ये कुछ विशेष व्रत और त्योहार है जो कि दिसंबर माह में आने वाले हैं। और दिसंबर माह में जिनके भी जन्म दिवस और शादी की सालगिरह है, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप जीवन में आगे बढ़ते रहें, उन्नति करते रहें, यही मेरी मनोकामना है और मेरी इच्छा है। वहीं इस दिन को हम केक काट कर अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ में सेलिब्रेट तो जरूर करते हैं, परंतु क्या हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं? क्या हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार हम इस दिवस को विशेष रूप से मनाते हैं? हमारे पूर्वज मिठाई घर में बनाते थे, सभी का मुंह मीठा करवाते थे और मंदिर में जाकर पूजा अनुष्ठान करके भगवान का शुक्रिया अदा करते थे। तो क्या हम हमारे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं? क्योंकि आजकल के छोटे छोटे बच्चे बस ये जानते हैं कि केक काट कर जन्म दिवस मनाया जाता है, केक काट कर एनिवर्सरी मनाई जाती है, वो इसी चीज़ को समझते हैं। तो हम उन्हें ये समझाएं कि आज हमारे घर में पूजा क्यों है, क्योंकि जन्म दिवस है। और मैरिज एनिवर्सरी, आज हमारे घर में मैरिज एनिवर्सरी है, इसीलिए विशेष अनुष्ठान रखा गया है। तो ये हमारी हिंदू संस्कृति की पहचान भी है। भारतीय संस्कृति से हमारे बच्चे जुड़ेंगे भी और इस दिन पर हम ईश्वर का शुक्रिया अदा भी करेंगे। तो आपकी सुविधा के लिए हमने इन विशेष अवसरों पर आपके लिए पूजाओं का आयोजन किया है। आप अपने नाम से इन विशेष अवसरों पर पूजा करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। बढ़ते हैं आगे और शुरू कर लेते हैं हमारे मासिक राशिफल में ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में, क्योंकि ग्रहों की पोजीशन पर ही राशिफल डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि ग्रहों के राजा हैं। वर्तमान में वे अपनी सम राशि वृश्चिक राशि में विराजमान है और 16 दिसंबर को वे अपनी अति मित्र राशि धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह का 2 बार राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वर्तमान में वे अपनी शत्रु राशि वृश्चिक राशि में विराजमान है और 10 दिसंबर को वे वृश्चिक राशि से धनु राशि में और 29 दिसंबर को वे धनु से मकर में शनि के साथ में युति करके विराजमान हो जाएंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है, जो कि उनकी मित्र राशि है और 5 दिसंबर को ही वे तुला राशि से अपनी खुद की राशि यानी वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह कुंभ राशि, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह का भी 2 बार राशि परिवर्तन इस माह होने वाला है। वर्तमान में वे अपनी मित्र राशि धनु राशि में विराजमान है और 8 दिसंबर को वे धनु राशि से मकर राशि, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे और 30 दिसंबर को पुनः पश्चिमगामी होकर वक्री अवस्था में धनु राशि में विराजमान हो जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह, जो कि आपके राशि स्वामी भी है, मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। बहुत बढ़िया रिजल्ट अभी मकर और कुंभ राशि वालों को शनि ग्रह दे रहे हैं। राहु वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो है ग्रह गोचर की स्थिति का हाल, जो कि मासिक राशिफल के दौरान रहने वाली है। पर क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका वर्ष 2022 कैसा रहेगा? क्या नेक्स्ट ईयर आपके लिए लेकर आ रहा है?
क्या आपके जीवन में गतिविधियां होने वाली है? अगर आप ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत जल्द मैं आपके लिए वर्ष 2022 का भी वार्षिक राशिफल लेकर उपस्थित होंगी। तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल जाकर जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। अब शुरुआत करते हैं हमारे कुंभ राशि वालों के दिसंबर माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो ये माह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। परिवार में सुख सौभाग्य सौहार्द का माहौल रहेगा, आपसी तालमेल में वृद्धि रहेगी, आपके फैमिली मेंबर्स आपको समझेंगे, विशेषकर ददियाल से विशेष सहयोग आपको इस समय प्राप्त होगा। आर्थिक मदद मिलने की संभावना भी इस समय आपको अपने ददियाल से बन रही है। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि आपको अपने सामाजिक दायित्वों को निर्वहन करने के लिए, समाज में अपना स्थान स्थापित करने के लिए अनर्गल खर्च करने पड़ेंगे, जिससे थोड़ा सा बजट बिगड़ सकता है। परंतु मैं एक बात आपको बोलती हूँ कि शो ऑफ करने के लिए, दिखावा करने के लिए खर्च क्यों करना। अपना बजट देखकर चलें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही आप सामाजिक कार्यों में लगाएं। अपना योगदान दूसरे कई तरीकों से आप दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को, अपने बजट को बिगाड़ कर ही तालमेल बनाएं और अपनी एक अलग पहचान समाज में बनाएं। तो इसके लिए आप मानसिक और शारीरिक रूप से भी सामाजिक कार्यों में जुड़ सकते हैं। कुटुंब में आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा और वाणी से आप सबको मोहित करते हुए भी दिखाई देंगे। ये समय भाई बहनों के साथ में ट्यूनिंग को और अधिक बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। कामकाज में उनकी विशेष सहायता आपको प्राप्त होगी। उनकी मदद से कोई बड़े प्रोजेक्ट, बड़े ऑर्डर आपको मिल सकते हैं, या फिर अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उनकी मदद से आपकी समस्याओं का हल भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके मन में उत्पन्न हो सकती है, परंतु इस समय आपको अपने माँ का प्रेम और उनका साथ भरपूर देखने को मिलेगा। वो मॉरली आपके साथ खड़ी रहेगी और आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने में, आपकी भावनाओं को समझने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आपके संतान की तरफ से भी आपको इस माह सहयोग और सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर बच्चे आपके बराबर के हैं तो वो आपके काम में आपकी मदद करेंगे, और यदि बच्चे छोटे हैं तो करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से आपको गौरवान्वित महसूस करवाएंगे। बहुत मेहनत करेंगे और बच्चे बस मेहनत करनी चाहिए। देखिए, पेरेंट्स की कई बार मैंने देखा है कि अपेक्षाएं बहुत अधिक बच्चों से बढ़ जाती है और वो बच्चों को बहुत प्रेशराइज करते हैं। बच्चे प्रेशर में नहीं पड़ते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। और अब ये समय भी नहीं है, क्योंकि ऐसे समय में अगर हमारे टाइम में हमारे पेरेंट्स पढ़ाई पे थोड़ा सा जोर भी देते थे, हम उनकी बातों को मानते भी थे, पर अब समय के साथ सब स्थितियाँ परिवर्तित हो गई है। पेरेंट्स भी बच्चों के साथ में मित्रवत व्यवहार रखते हैं और उनकी बातों को, भावनाओं को समझते हैं। और आजकल बहुत सारे ऑप्शन हैं। बच्चों की जो हॉबी है, बच्चों को जो अच्छा लगता है, उसे उस दिशा में मार्गदर्शन प्रदान कीजिए, उसका सहयोग कीजिए, ताकि वो अपने मन मुताबिक करियर को चूज कर सके। इतनी स्वतंत्रता तो बच्चों को मिलनी ही चाहिए। आपके जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, उनसे अच्छे लाभ की संभावनाएं इस महीने आपको देखने को मिलेगी। ससुराल वालों से आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छी और सुदृढ़ रहेगी। पिता के साथ तो बॉन्डिंग सबसे अच्छी रहने वाली है। वो आपको हर जगह सपोर्ट करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। कोई बड़ी समस्या है तो उसे निकालने में भी उनकी पूरी मदद रहेगी। और सरकारी कार्यों में आ रही अगर बाधाएं हैं तो उन बाधाओं को दूर करने में भी उनका विशेष योगदान आपको देखने को मिलेगा। यानी ओवरऑल आपकी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। थोड़ा सा संभल कर चलें, कुटुंब से तालमेल बनाकर चलें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि बात करें तो आर्थिक स्थिति इस माह आपकी ठीक रहेगी। हालांकि आपके 11th हाउस के यानी लाभ भाव के स्वामी है गुरु, जो कि अपने से एक घर आके जाकर बैठे हैं, बढ़िया बैठे हैं। और गुरु खर्च में बैठे तो खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित कर रहे हैं। तो इस समय अगर आपके खर्च नियंत्रित होंगे तो ऑब्वियसली आपका लाभ बढ़ेगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और अधिक इम्प्रूव होती हुई दिखाई देगी। इस समय आप अपने काम में तल्लीन रहेंगे। आप अपने काम की नई ब्रांच भी खोलने की
तैयारी कर लेंगे। इस समय आपके काम के विस्तार की योजनाएं आप बनाते हुए दिखाई देंगे। आकस्मिक धन लाभ से भी भरा हुआ ये माह आपको देखने को मिलेगा। सुखों में आपके कोई भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। इवन आप अपने घर में हर तरह की लग्जरी को प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। बाहर जाने की यानी अब्रॉड जाकर यात्रा करने की संभावना भी इस माह आपकी बन रही है। रोजमर्रा का लाभ आपका अच्छा रहेगा और उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान आपको नहीं मिलेगा। इवन आप अपनी योग्यता अनुसार उस लाभ को और अधिक बढ़ाने का प्रयास भी करते हुए दिखाई देंगे। ये माह आपके लिए हर दृष्टि से यानी आर्थिक दृष्टि को और अधिक उन्नत और समृद्ध बनाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। शिक्षा, करियर और व्यवसाय की बात करें तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके मन वांछित इच्छाएं इस समय पूर्ण होगी। आपके पढ़ाई में भी आपको टीचर सपोर्ट करेंगे। पेरेंट्स का भी समर्थन आपके साथ रहेगा। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं, जिस भी लक्ष्य के पीछे आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको हर तरीके से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। कॉमर्स के छात्रों के लिए ये माह बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। यदि आपने CA CS जैसे एंट्रेंस एग्जाम दे रखे हैं और उसका रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट भी आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई देगा। करियर से संबंधित कोई भी पढ़ाई करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। आपके समस्याएं खत्म होती चली जाएगी। आपके अधूरे पड़े हुए काम भी इस समय द्रुत गति से पूर्ण होने की तरफ अग्रसर रहेंगे। इस समय आप आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता भी करते हुए दिखाई देंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। खासकर जो टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो IT फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन रहेगा। इसके अलावा अगर आप उच्च प्रशासनिक पदों की तैयारी कर रहे हैं यानी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं या पुलिस, सेना, नेवी जैसे क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आपके मार्ग और अधिक प्रशस्त होते हुए चले जाएंगे। आपको बहुत अच्छे और सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। रही बात बिजनेस करने वालों की, व्यापार के भाव के स्वामी सूर्य जो कि 16 दिसंबर को लाभ भाव में जा रहे हैं, बुध के साथ में बुधादित्य योग भी बना रहे हैं, तो आपको इस समय व्यापार में बहुत अच्छी संभावनाएं देखने को मिलेगी। नई नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे। व्यापार में और अच्छी प्रगति और उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। अपने व्यापार के विस्तार की योजनाएं आप इस समय बनाते हुए चले जाएंगे। तो ये समय व्यापारी वर्ग के लिए भी अच्छे धन लाभ से भरा हुआ रहेगा। तो शिक्षा, करियर और व्यवसाय में ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम परिणामदायक रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की बात करूं तो ये महीना आपके इस दिशा में भी लकी रहने वाला है आपके लिए। इस समय आपके शादी सगाई जैसे कोई भी कार्य है जो कि अटके हुए हैं तो वो द्रुत गति से होते हुए चले जाएंगे। आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा और अगर आप दोनों साथ में कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उस काम में आप निश्चित रूप से अच्छी ग्रोथ भी प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय धन लाभ की संभावनाएं भी आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। नई नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे और आपके लाइफ पार्टनर का आपको भरपूर सहयोग और सपोर्ट देखने को मिलेगा। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसमें आपके लाइफ पार्टनर आपके साथ नहीं होंगे। अगर आप उनके नाम से कोई भी काम करते तो उसमें भी अच्छा लाभ आप इस समय प्राप्त करते चले जाएंगे। लव रिलेशनशिप में भी आप अपने पार्टनर के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। वो आपको करियर में सपोर्ट करेंगे और एक दूसरे के साथ में अच्छी बॉन्डिंग से आप आगे बढ़ेंगे। तो दाम्पत्य जीवन और लव रिलेशनशिप के हिसाब से ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया और उत्तम परिणामदायक रहेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की यदि बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या इस माह आपको नहीं झेलने को मिलेगी, परंतु आपको इस माह अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा क्योंकि उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा फ्लक्चुएशन से भरा रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या से उनको जूझना पड़ सकता है। इसलिए उनके स्वास्थ्य का
विशेष रूप से ध्यान रखें। अब स्वास्थ्य संबंधी कोई नियमित दिनचर्या आपकी बन रही है तो उस दिनचर्या में आप अपनी माँ को भी इंक्लूड करें, उनको भी स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करें। जैसी भी एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम जैसी वो कोई भी करना चाहते हैं तो उनको इन चीज़ों से जोड़ने का प्रयास करें। साथ ही उनको नी की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अगर उनकी समस्या बढ़ती है तो आप इसके बारे में भी डॉक्टर से परामर्श लेकर उनका कोई उचित हल निकाल सकते हैं। तो ये था कुंभ राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। अब कुछ विशेष उपाय भी हैं जो कि कुंभ राशि वालों को जरूर करने चाहिए। उन उपायों के बारे में अब मैं आपको बताने वाली हूँ और ये उपाय आपको इस माह ही नहीं हमेशा करने चाहिए ताकि भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और आप अपने जीवन में उन्नति करते रहें। पहला तो भगवान विष्णु के कूर्म यानी कश्यप अवतार से संबंधित कथाओं को सुने और पढ़ें और उनसे संबंधित कोई भी स्फटिक का कछुआ हो गया, पंच धातु का कछुआ हो गया, नवरत्न कछुआ हो गया, उसे आप प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके अपने घर के उत्तर या पूर्व दिशा में जरूर स्थापित करें। इससे आपके घर में धन की आवक और अधिक बढ़ेगी और माँ लक्ष्मी का स्थायी आशीर्वाद आपको सदैव प्राप्त होगा। आप इस समय गरीबों में कुछ जरूरत की चीज़ें भी बांट सकते हैं। शनि से संबंधित दान करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया। पीपल के वृक्ष की पूजा आपको नियमित रूप से करनी है। पीपल का वृक्ष सींचे और उसके नीचे संध्या काल के समय सरसों के तेल का दीपक जरूर लगाएं। तो ये कुछ उपाय थे जो कि कुंभ राशि वालों को जरूर करने चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।